मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हर्बल वे यूट्यूब चैनल की तरफ से डॉक्टर मुनीर अहमद बिटानी का सलाम। अल्लाह आपको खुश रखे, किसी का मोहताज ना करे। कोई ऐसा हर तीसरा लड़की लड़का पेशेंट टीचर पेशेंट आते हैं कि मुझे कब्ज़ है, कॉन्स्टिपेशन है। कब्ज़ को उम्मुल इमराज मदर ऑफ ऑल डिजीज़ कहते हैं। जब हम छोटे होते थे हमें वालिदैन एतवार वाले दिन जुलाब देते थे, 8 दिन का वेस्ट निकल जाता था। वो दूध में कस्ट्रेल मिला के हमें जुलाब देते थे, हमें खुल के पकाना होता था, फिर मूंग वाली दाल और चावल मिला के हम खा लेते थे। तो आजकल लोगों को ये जुलाब नहीं लेते, लोगों के आंतें खुश्क हो चुकी है, स्मोकिंग करते हैं, चाय पीते हैं, आंतों का सत्यानाश है, हर जगह जिस्म से खुश्की टपती है, कानों में हर वक्त खुजली कर रहे हैं, जिस्म में खुजली कर रहे हैं खुश्की की वजह से। और हर तीसरा आदमी कब्ज़ 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 के कॉन्स्टिपेशन है। अब कॉन्स्टिपेशन के बारे में मैं पहले कई नुस्खे आपको बता चुका हूँ, आज कल घरेलू टोटके बताऊँगा जो आप कब्ज़ से बच सकते हैं। वो चीज़ें जो हमारे किचन में मौजूद है आप इस्तेमाल करके। सबसे पहली बात यह है कि रात को सोते वक्त चीनी का शीरा बना लें, 1 चमचा चीनी का शीरा पिएंगे, सुबह आपको खुल के अजाबत होगी, खुल के कॉन्स्टिपेशन आपकी ठीक हो जाएगी, परेशानी आपकी हल हो जाएगी, आपके आंतें चेहरा आपका फ्रेश हो जाएगा। अगर कब्ज़ हो तो चेहरा मुरझाया होता है, चेहरे पे झुर्रियाँ होती है, ब्लड प्रेशर इनक्रीज़ हो जाता है, शुगर इनक्रीज़ हो जाती है। लिहाजा पहले वाले हकीम ठीक कहते थे कि कब्ज़ उम्मुल इमराज है। दूसरी जो चीज़ है वो है फाइबर। कई लोग फाइबर का इस्तेमाल करते हैं, छिलका ही सब गोल कर रहते हैं, उसको रात को दूध में 1 चमचे छिलके को भिगो के रख देते हैं, सुबह निहार मुँह खाते हैं, कोई रात को खाते हैं, कोई साबित छिलका लेते हैं, कोई साबित इसबगोल लेते हैं। ये भी कब्ज़ का छिलका जो है ये इलाज है। इसके बाद जैतून का तेल, जैतून जो है 80 बीमारियों का इलाज है। जैतून जो है कई बीमारियों का इलाज है। आप चावलों वाला 1 चमचा, सुबह निहार मुँह एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून। जैतून आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में ये जो हमारी ये कलरकार के नज़दीक पंजाब की वैली है, इसके अंदर काश्त हो रहे हैं। जैतून बहुत सस्ता है, जैतून का तेल बहुत सस्ता है। 1 चमचा आप एक्स्ट्रा वर्जिन लेंगे तो आप हफ्ते में आप कब्ज़ से ठीक हो जाएंगे, खुश्की से ठीक हो जाएंगे। इसके बाद अंजीर। अब जैसे कि मैंने वत्तीन व जैतून दोनों का इकट्ठे जिक्र है, 2 चमचे जैतून का तेल लें, उसमें 2 अंजीर भिगो के रखें, सुबह वो अंजीर भी खा लें और वो तेल भी निहार मुँह पी लें तो आपकी कब्ज़ दूर हो जाएगी। ये कब्ज़ का टोटका भी है। कब्ज़ अंजीर जो है ये बवासीर और कब्ज़ को काटता है, ये हजूर पाक की हदीस है। आप घर में अंजीर रखें, खुश्क अंजीर भिगो के आप खाने की कोशिश करें। इसके बाद है किशमिश। किशमिश कहते हैं खुश्क अंगूर किया होता है, वो जो है 5-6 दाने भिगो के आप रात को खा लें, या रात के भिगोए हुए दाने सुबह खाएंगे तो आपकी कब्ज़ का कुदरती इलाज हो जाएगा, कब्ज़ आपकी खुल के आएगी। इसके बाद है आड़ू। आड़ू एक सीजनल फल है, ये कब्ज़ का कुदरती इलाज है। आड़ू आजकल आया हुआ है, आप आड़ू लें और खाएं। इसके बाद है सेब छिलके वाले। सेब लोग लेते हैं उसको पूरे छील लेते, बिल्कुल नहीं छीलना चाहिए। जिनको कब्ज़ है उसको धो के टुकड़े करके सेब का सलाद भी खाए खीरे के साथ। ये आपके कब्ज़ का सलाद खीरे का और सेब का। सेब आपकी सेहत का इलाज है। सेब पे मैं कई वीडियो बना चुका हूँ। एन एप्पल ए डे कीप द डॉक्टर अवे। सेब आपके हर विटामिन और मिनरल भी आपको मुहैया करेगा। इसके बाद जो है अंगूर। आजकल बड़ा सीज़न है, सुंदरखानी अंगूर 400 का है, गोला अंगूर 300 का है, काला अंगूर 500 का है। जो आपकी जेब इजाज़त है आप अंगूर लें। अंगूर आध पाव से ज़्यादा ना खाएं वरना आपको लूज मोशन शुरू हो जाएंगी। खाने के बाद अंगूर खा लेंगे तो आपके कब्ज़ का कुदरती इलाज है, खुल के आपको अजाबत होगी। इसके बाद है कस्ट्रेल। जैसे मैं बता चुका हूँ, कस्ट्रेल हर वालिदैन से मेरी रिक्वेस्ट है, हर आकल बालिग आदमी से मेरी रिक्वेस्ट है कि हर दफ्तरी आदमी से मेरी रिक्वेस्ट है, दफ्तरों में बैठ बैठ के पेट मोटे हो चुके हैं,
कब्ज़ बहुत ज़्यादा है, परेशानी बहुत ज़्यादा है, तो महीने में एक दिन सुबह, ये मरहबा वालों ने बनाया हुआ है, हमदर्द वालों ने बनाया हुआ है, आप 50 ग्राम के करीब ये लें कस्टर्ड ऑयल, उसके अंदर थोड़ा सा आधा कप दूध में मिला के सुबह निहार मुँह खा लिया करें। खुल के अजाबत आ जाएगी। ये एतवार वाले दिन जुलाब लिए आपकी 90% बीमारियाँ ठीक हो जाएगी जो आपने पाली हुई है पेट के अंदर। इसके बाद गंदी चीज़ों से खाने से परहेज़ करें, फास्ट फूड के खाने से परहेज़ करें, फ्रोज़न फूड से खाने से परहेज़ करें। आप लोग मुर्ग के पीछे ऐसे पड़ जाते हैं, किसी शादी पे जाए तो मीनारे पाकिस्तान बना लेते हैं चावलों का और मुर्ग का। मेरी अपील है, इनसे यूरिक एसिड बढ़ता है, इसको कम से कम खाएं, क्योंकि प्रोटीन के अंदर प्यूरिन एक कंपाउंड पाया जाता है जो यूरिक एसिड बढ़ाता है। अल्लाह ताला आपको हर किस्म की परेशानी से बचाए। जो लोग मेरे चैनल में नए आए हैं, मेरी उनसे अपील है, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, आगे से आगे लोगों को बताएं। अल्लाह आपको खुश रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।